गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखे थे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे का बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कितने पार्ट्स में अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं? सबसे पहले बताइए, दो। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। फिर पर्सनल का कितना टाइप होता है? तीन। कौन कौन सा? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल का रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल एंड नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर क्या आता है, क्या इंक्लूड होता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर? इनकम एंड एक्सपेंस। दो चीज आता है, इनकम एंड एक्सपेंस। पर्सनल के अंदर क्या क्या है? पर्सनल अकाउंट कैसे अकाउंट को बोलते हैं? जो किसी इंडिविजुअल से या किसी कंपनी से रिलेटेड होता है। अब ऐसा तीन चीज हो सकता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल मतलब कोई इंसान होना चाहिए, XYZ कुछ होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं? कंपनी, बैंक, कंपनी वगैरह, बैंक, कंपनी, ऐसा कुछ होगा, कोई ट्रस्ट, एनपीओ, कुछ भी होगा तो वो आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को किसके लिए यूज करते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन। वो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वो नाम यूज नहीं करके दूसरा कुछ नाम यूज कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसको उधार में सामान बेचे हो उसके लिए डेटर यूज कर लें, क्रेडिटर यूज कर लें, ये सारा कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होगा। पूरे अकाउंट में हम लोग बात किए हुए चार चीज होते हैं। कहीं पे भी देखेंगे तो अकाउंट में यही चार चीज दिखेगा, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी। पांचवा कोई चीज है ही नहीं, बस चार चीज। अकाउंट मतलब चार चीज, इनकम, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी। सबसे पहले आते हैं एसेट। एसेट किसको बोलते हैं हम लोग? एसेट क्या होता है? जिसके ऊपर अपना राइट होता है। इस चीज के ऊपर अपना राइट हो, उसको बोलते हैं हम लोग एसेट। राइट कितने टाइप होता है? लास्ट क्लास में बताया था, तीन। राइट टू यूज, राइट टू रिसीव, राइट टू रिकवर। रिकवर बोल सकते हैं, राइट टू रिकवर और राइट टू रीसेल। ये तीन टाइप का राइट होता है अपने पास। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी होगा, लैंड एंड बिल्डिंग होगा, तो उसका आपके पास राइट टू यूज है, फर्नीचर फिक्सर है तो। अगर कोई डेटर है, एडवांस पेमेंट करके रखे हैं, तो वहां पे आपके पास राइट टू रिकवर या राइट टू रिसिट है। और रीसेल
गुड्स स्टॉक से आपके पास, उसके ऊपर आपके पास राइट टू रीसेल, तो उसको बोलेंगे हम लोग एसेट। लाइबिलिटी किस चीज को बोलते हैं? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन रहा तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। अब ऑब्लिगेशन कितना होता है? ऑब्लिगेशन दो टाइप का होता है। ऑब्लिगेशन टू पे होता है, इन फ्यूचर कुछ पैसा लौटाना पड़ेगा, उसका ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी है। और दूसरा ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म या एक्ट, कुछ काम करना पड़ेगा, उसका भी ऑब्लिगेशन है, तो उसको हम लोग लाइबिलिटी ही बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एडवांस में किसी से पैसा ले लिए और बोले थे 1 महीने के बाद हम तुमको कोई पर्टिकुलर सामान पहुंचा देंगे, तो यहाँ पे आपको पैसा नहीं लौटाना, आपको सामान पहुंचाना है। एडवांस में रिसिप्ट कर लिए कि काम कर देंगे, तो वो लाइबिलिटी बन रहे हैं। तो ऑब्लिगेशन या तो फ्यूचर में लौटाने का या तो कोई काम को करने का है, तो उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। इनकम किसको बोलते हैं? पैसा मिला होगा, मनी रिसिप्ट, प्रॉफिट। विदाउट ऑब्लिगेशन टू, मतलब पैसा तो मिल गया लेकिन सर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि ये पैसा लौटाना पड़ेगा इन फ्यूचर किसी को। जैसे यहाँ पे देखे, बैंक से लोन ले लिए, तो बैंक से लोन लेने पे भी तो पैसा मिला ही होगा ना आपको, लेकिन सर पे एक ऑब्लिगेशन है कि 10 साल के बाद पैसा तो लौटाना पड़ेगा, तो उसको लाइबिलिटी बोल देंगे उस पैसे को। लेकिन इनकम कब बोलेंगे? पैसा मिल गया लेकिन इसको लौटाने का जरूरी नहीं। जैसे आप कहीं पे 1 महीना काम किया, आपको सैलरी मिल गया, तो क्या ये सैलरी किसी को लौटाएंगे? किसी को नहीं लौटाएंगे। तो ये आपके लिए इनकम कहलाएगा। आप अपना सामान बेचें, गुड्स को बेचें, बदले में आपको पैसा मिला, किसी को पैसा लौटाने की जरूरत नहीं। तो इनकम मतलब पैसा मिला और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये पैसा कभी लौटाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं इनकम। एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे? पैसा जाएगा, मनी पेड के जैसा पैसा जाएगा। और ये जो पैसा जाएगा ना, इसके बदले में जो भी अपने को बेनिफिट मिलेगा, वैलिड फॉर करंट ईयर ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए ही वैलिड होगा। ये चार चीज, इनकम, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी। पांचवा कोई चीज अकाउंट में नहीं। नती आप ज्वाइन हो गए हैं? एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा दे वापस से, क्या बात कर रहे थे हम लोग? जो टाइप ऑफ अकाउंट बात किए थे उसी को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग और थोड़ा सा ब्रॉडर वे में क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इसमें अपने को समझ में आया कि अपने अकाउंट्स के अंदर बस चार चीज होगा, पांचवा कुछ नहीं होना। इनकम, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी, ये चार ही चीज होता है, पांचवा कोई चीज नहीं। लाइबिलिटी किस चीज को कब बोलते हैं? लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ऑब्लिगेशन मतलब सर पे कुछ बोझ होना चाहिए। ऑब्लिगेशन दो चीजों का होना चाहिए, पहला ऑब्लिगेशन टू पे और दूसरा ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। या तो इन फ्यूचर किसी को कुछ पैसा लौटाना है, ऐसा ऑब्लिगेशन है सर पे, या तो इन फ्यूचर कोई काम कर देना है, ऐसा ऑब्लिगेशन है सर पे। पैसा ले लिए बट काम करना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो इन दोनों ऑब्लिगेशन को हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। एसेट किसी चीज को कब बोलेंगे? जब किसी भी चीज के ऊपर राइट होगा, अधिकार होगा, तो उसको हम लोग एसेट बोलेंगे। और तीन टाइप का राइट हो सकता है। किसी चीज को यूज करने का राइट, जैसे आप मोबाइल फोन खरीदे, आप यूज कर रहे हैं, तो आपका उसके ऊपर राइट है, वो आपका एसेट है। राइट टू रिकवर या रिसिट, किसी से कोई चीज रिकवर करने का या रिसिट करने का राइट है। जैसे आप किसी को एडवांस में पैसा दे के रखें, अब आपके पास राइट है कि आप उससे सामान रिसिट कर सकते हैं। या आप किसी को सामान बेच के रखें, आपके पास राइट है कि उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं। आप किसी को पैसा दे के रखें, राइट है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ एसेट कहलाएगा। और तीसरा राइट टू रीसेल, मतलब सामान को, किसी भी चीज को बेचने का राइट हो। तो जैसे गुड्स खरीद के लाए, दुकान में रखें, इसको बेचेंगे, तो उसके ऊपर भी राइट है, राइट टू रीसेल। ये तीन टाइप का राइट होगा तो हम लोग एसेट्स बोल देंगे। जैसे एग्जांपल लेके देखे थे, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर, इसको यूज करने का राइट है तो उसको एसेट्स बोल रहे हैं।
डेटर, एडवांस पेमेंट और इन्वेस्टमेंट, इन सब में रिकवर करने का राइट होता है, तो ये भी एसेट है। और गुड्स को रीसेल करने का राइट होता है, तो उसको हम लोग एसेट बोल रहे हैं। देन फिर देखिए इनकम क्या होता है। इनकम का मतलब पैसा मिल जाना चाहिए। यहाँ पे भी पैसा मिल रहा था, लाइबिलिटी पे भी पैसा मिल रहा था, बट ऑब्लिगेशन था कि भैया आगे जाके कुछ तो काम करना पड़ेगा, या तो काम करके देना पड़ेगा या तो पैसा लौटाना पड़ेगा। जैसे बैंक लोन ले लिए तो पैसा तो मिला ही होगा, मनी तो रिसीट हुआ ही होगा, बट ये पैसा इन फ्यूचर लौटाना भी पड़ेगा। उसको बोल देंगे लाइबिलिटी। इनकम ने पहले ही एडवांस में कुछ पैसा मिल गया होगा आपको कि ये वाला काम कर देना, तो पैसा तो मिला है, बट इसके बदले में काम करना पड़ेगा आपको, कुछ तो पे करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, तो इसको लाइबिलिटी बोलेंगे। बट इनकम का बोलेंगे पैसा रिसिप्ट हुआ, इन फ्यूचर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेशन टू पे या ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, ऐसा कुछ नहीं। उसको हम लोग बोल देंगे इनकम। जैसे आपके दुकान में सामान रखा हुआ था, आप बेच दिए, सामान बेचे होंगे तो पैसा मिला, मनी रिसिप्ट। बदले में किसी को पैसा लौटाना थोड़ी पड़ेगा, ना कुछ काम करके देना पड़ेगा, पैसा मिला, पैसा आपका हो गया, रखिए। उसको बोलते हैं इनकम। आप महीने भर कहीं पे काम किया, आपको सैलरी मिला, तो ये पैसा किसी और को लौटाएंगे नहीं, इनकम है। एक्सपेंसेस मतलब पैसा पे किए होंगे। जब भी हम लोग पैसे का पेमेंट करते हैं तो अपने को कुछ तो बेनिफिट मिलता है, कुछ तो फायदा मिलता है, तभी पैसा देते हैं। अगर वो फायदा इसी साल खत्म हो जाएगा, करंट ईयर के अंदर, तो उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोल देंगे। पैसा दिए, फायदा इसी साल खत्म, उसको एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल का फी पे किए, स्कूल का फी पूरे साल भर का पे किए, तो उसका बेनिफिट जो मिला होगा वो तो बस इसी साल मिला होगा। इस साल का फी पे करने पे बेनिफिट अगले साल तो नहीं मिलेगा, बस इसी साल मिला होगा, तो उसको खर्चा बोल देंगे हम लोग। करंट ईयर में बेनिफिट मिला तो बस वो खर्चा है। तो चार ही चीज होगा, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। ये जो इनकम और एक्सपेंस है, इसको इन एग्रीगेट हम लोग बोल दिए कि ये जाएगा अपना नॉमिनल अकाउंट के अंदर। इनकम और एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा। लाइबिलिटी, पहले एसेट देख लेते हैं। एसेट कौन से अकाउंट में जाते हैं, यहाँ पे देख के बताएं, एसेट कौन से अकाउंट में जाते हैं, इस टाइप के अकाउंट में। रियल रियल में विद सम एक्सेप्शन भी रहेगा यहाँ पे, एसेट्स बट स्टार मार्क का मतलब एक्सेप्शन भी है। तो एसेट्स जो होगा वो जाएगा रियल अकाउंट, बट कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एसेट ऐसा होगा जो पर्सनल अकाउंट के अंदर भी जाना है। लाइबिलिटी कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी, एक चीज याद रखेंगे, जितना लाइबिलिटी होता है वो पर्सनल नेचर का ही होता है। एक दो एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन तब पढ़ रहे होंगे हम लोग जब हम लोग पढ़ रहे होंगे डेप्रिसिएशन का चैप्टर, वहां पे देखेंगे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, या फिर जब 12th पे देखे होंगे पार्टनरशिप का एक चैप्टर होता था जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह कुछ बनाते थे, तो वो सारा कुछ। अदरवाइज लाइबिलिटी जितना होता है मोर और लेस पर्सनल नेचर का ही होता है। तो अगर ब्रॉडर वे में कैटेगराइज किया जाए तो तीन टाइप का अकाउंट था, तीन टाइप से अकाउंट को क्लासिफाई किए थे, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। जितना इनकम एक्सपेंस होगा वो नॉमिनल के अंदर जाएगा, जितना लाइबिलिटी होगा वो पर्सनल के अंदर जाएगा, जितना एसेट होगा वो दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, कुछ जो पर्सनल से रिलेटेड है वो पर्सनल में, और बाकी रियल अकाउंट के अंदर जाएगा। तो ये चार चीज होगा, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी। अभी हम लोग एक वर्क करेंगे और समझेंगे कि किसको इनकम बोलते हैं, किसको एक्सपेंस, किसको एसेट, किसको लाइबिलिटी। एक एक करके हम नाम लिखेंगे और आप लोग बताएंगे विद रीजन। डेटर, इसको क्या बोलना चाहिए, इनकम, एक्सपेंस, एसेट या लाइबिलिटी, क्या बोलना चाहिए इसको, डेटर, एसिड एसिड एसेट्स बोलना चाहिए। अब लॉजिक क्या एसेट बोलने के पीछे, क्योंकि सर बाद में उससे पैसा मिलेगा। यहाँ पे राइट है अपना, राइट टू रिकवर, राइट टू रिसीव, तो इसको बोल दिया हम लोग एसेट। ठीक है। दूसरा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, सैलरी देना था बट नहीं दिया, तो इसी चीज को आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। लाइबिलिटी इसको क्या बोलना चाहिए, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों बोलेंगे यहाँ पे, लॉजिक क्या होगा
लाइबिलिटी उसको बाद में देना होगा हमको। ऑब्लिगेशन है ना सर, ऑब्लिगेशन। काम करवा लिए बट पैसा नहीं दिए, तो मेरे सर पे एक ऑब्लिगेशन आ गया। किस चीज का ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन टू पे। इन फ्यूचर पैसा देना पड़ेगा, तो उसका ऑब्लिगेशन है, तो इसको बोल देंगे लाइबिलिटी। तीसरा सेल्स। सेल्स मतलब जो सामान पड़ा था उसको बेचें, इनकम। सामान बेचें, तो पैसा तो मिला होगा। पैसा मिला होगा तो अच्छा, एक चीज ना यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दे, जज करना थोड़ा सा आसान होगा। अच्छा पहले देख ले, क्योंकि वो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। देख लेते हैं। सेल्स मतलब क्या होगा? सामान बेचे होंगे, पैसा मिला होगा। तो जब भी पैसा मिलेगा तो हमको दो चीज चेक करना है, क्या ये पैसा इन फ्यूचर किसी को लौटाना पड़ेगा या इस पैसे के बदले में कोई काम करना पड़ेगा। तो सामान बेचे, दुकान में से आपको पैसा मिल गया, तो क्या ये पैसा किसी को लौटाना पड़ेगा इन फ्यूचर? कभी भी लौटाएंगे ये वाला पैसा किसी और को? नहीं। सिर्फ रिटर्न। और क्या इसके बदले में कुछ काम करना पड़ेगा? सामान बेच दिए, पैसा मिल गया, तो क्या अलग से कुछ काम करना पड़ेगा इसके बदले में? कुछ नहीं, दोनों में से कुछ नहीं। ना तो ये पैसा लौटाना है और ना ही इसके बदले में कोई दूसरा काम करके देना है। इस चीज को बोल देंगे इनकम। क्योंकि पैसा मिला विदाउट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन याद रखेंगे, ऑब्लिगेशन दो होता है, दोनों में से कोई भी ऑब्लिगेशन यहाँ पे नहीं होता। पैसा मिला, कोई ऑब्लिगेशन सर पे नहीं। रेंट पेड, आप रेंट पे किए। अच्छा, रेंट पे करना क्या इनकम बोल सकते हैं? रेंट पे तो क्या इनकम बोल? नहीं पैसा मिल थोड़ी रहा होगा, नहीं सर। पैसा मिल नहीं रहा तो इनकम तो ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं। अब रेंट पे किए हैं तो क्या इसको लाइबिलिटी बोल सकते हैं? ना। नहीं सर। लाइबिलिटी भी नहीं। तो ऑप्शन दो ही चीज रहेगा, या तो एक्सपेंसेस होगा ऑप्शन, या तो एसेट होगा। तो क्या रेंट पे करने से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है? नहीं सर, एक्सपेंस। बेनिफिट, कोई राइट रेंट पे करने से? हाँ मिलेगा ना। आप अगर रेंट पे किए, अगर 1 महीने का रेंट पे किए, तो आपको 1 महीना वहां पे रहने का राइट तो मिलेगा, बेनिफिट तो मिलेगा। तो पैसा जब भी देंगे राइट और बेनिफिट तो मिलेगा ही, बट हमको चेक करना है कि क्या ये राइट और बेनिफिट अगले साल मिलेगा कि इसी साल भर में। रेंट पे किए तो इससे मिलने वाला फायदा बस इसी साल भर है कि अगले साल भर? बस इसी साल भर है, करंट ईयर में। तो पैसा गया और बेनिफिट बस करंट ईयर तक ही मिलेगा, तो इसको हम लोग एक्सपेंसेस बोल देंगे। हाँ, पैसा जाता और बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिल रहा होता ना, कि आने वाले 4 साल तक मिलेगा फायदा, तो एसेट बोल सकते हैं। बट पैसा गया, बेनिफिट बस इसी साल तक मिलेगा, तो उसको बोल देंगे एक्सपेंस। मनी पेड बेनिफिट फॉर करंट एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस किया मतलब अगले साल के लिए पेमेंट की होगी। एडवांस मतलब फ्यूचर के लिए पेमेंट करते हैं, तब एडवांस बोलते हैं। क्या इसको इनकम बोल सकते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं एडवांस में, तो क्या इसको इनकम बोल सकते हैं? इनकम नहीं है। इनकम तो नहीं, पैसा मिलेगा तब ना इनकम, इसको इनकम थोड़ी बोल सकते हैं। इनकम नहीं। क्या इसको लाइबिलिटी बोल सकते हैं? नो पैसा, सर। क्या इसको लाइबिलिटी बोल सकते हैं? नहीं, लाइबिलिटी नहीं बोल सकते इसको। लाइबिलिटी इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पैसा दिए हैं तो बदले में कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी है मेरे सर पे। हम तो पैसा दे रहे हैं, पैसा लेते तब ऑब्लिगेशन।
क्या इसको एसेट बोला जा सकता है या एक्सपेंसेस? पहले एक्सपेंसेस बोल सकते हैं इसको। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, नहीं सोचिए, क्या इसको एक्सपेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं? नहीं सर, एक्सपेंस नहीं, लॉजिक सोचना, लॉजिक फ्यूचर में मिलेगा। एक्सपेंस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पैसा तो गया है पॉकेट से, बट इससे जो मिलने वाला बेनिफिट होगा, राइट होगा, इसी साल मिलेगा कि अगला साल मिलेगा? अगला साल मिलेगा। अगला साल मिलेगा क्योंकि एडवांस में दे रहे हैं ना। एडवांस मतलब फ्यूचर के लिए दे रहे हैं, इसी साल के लिए देते तो उसको एडवांस थोड़ी बोलते। हम अगले साल के लिए दिए, जैसे आपको फी पे करना था, आप इसी महीने आने वाले 4 महीने का भी फी दे रहे हैं, तो उसको एडवांस कब बोलेंगे? जब आप इस लिमिट से, आपको जहां तक पे करना था उसके लिमिट से ज्यादा पे किए। तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम बस इस साल भर पे करना था, आप पेमेंट किए हैं उससे ज्यादा, तो इसको बोलते हैं एडवांस। दैट मीन इसका बेनिफिट इस साल तो नहीं मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा अगले साल। तो इसको क्या बोलना चाहिए? एसेट। मनी पे हुआ है, बट जो मिलने वाला बेनिफिट होगा वो नेक्स्ट ईयर में होगा, फ्यूचर में होगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग एसेट। राइट, बेनिफिट और राइट कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बस याद रखेंगे सिर्फ इसी साल भर का है तो खर्चा, अगले साल मिलेगा तो एसेट। लॉजिकली सोच सोच के आंसर देंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। आप बैंक से कुछ लोन लेके रखे थे, इसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किए हैं। बैंक से लोन लेके रखे थे, इसके ऊपर इंटरेस्ट बना होगा साल भर का, आप पेमेंट किए हैं। क्या इस पेमेंट को इनकम बोल सकते हैं? नहीं सर। बोल ही नहीं सकते, तो ऐसे ही कट गया। क्या ये, इसको हम लोग लाइबिलिटी बोल सकते हैं? इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो ये लाइबिलिटी बन रहा हो। हाँ, ऑब्लिगेशन एक तो क्या इन फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हैं मतलब पैसा दे रहे हैं, पैसा देने से लाइबिलिटी बनता है? नहीं, पैसा देने से लाइबिलिटी कम होता है, जो आगे हम लोग सीखेंगे। लाइबिलिटी बनेगा तो नहीं, पैसा देने से लाइबिलिटी कम हो सकता है, बनेगा तो नहीं कभी लाइबिलिटी नहीं। पैसा दिए हैं तो या तो ये मेरे लिए एक्सपेंस अब आएगा या तो एसेट आएगा। जरा सोचते हैं एसेट कब बोलते थे? एसेट बोलते थे जब पैसा देने के बदले में जो अपने को बेनिफिट मिला होगा वो मोर देन 1 ईयर मिला, करंट ईयर से ज्यादा। ये जो इंटरेस्ट पे किए हैं, इंटरेस्ट पेड, ये इंटरेस्ट इस साल का पे किए हैं, ये इसका बेनिफिट अगले साल। क्या सर? इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ, इसका बेनिफिट सिर्फ इस साल भर मिला होगा या बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में भी मिलेगा? इंटरेस्ट पेड का बेनिफिट सिर्फ इस साल मिला। इस साल करेंट ईयर। क्योंकि अगले साल अगर लोन का रीपेमेंट नहीं किए तो इंटरेस्ट हमको दोबारा देना पड़ जाएगा ना। तो बेनिफिट मिला कहाँ? बेनिफिट तो हमको तभी तक मिला जब तक का हम यूज किए होंगे, लोन को यूज किए, बदले में इंटरेस्ट दिया। अगले साल लोन फिर अपने पास पॉकेट में रखेंगे तो फिर से इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो इंटरेस्ट पेड सिर्फ करंट ईयर का है, तो उसको खर्चा बोलेंगे हम लोग। बेनिफिट अगले साल नहीं मिलेगा, अगले साल वापस इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, लोन का रिपेमेंट नहीं होता है। तो मनी पेड हुआ, इस पे जो बेनिफिट मिला वो बस करंट ईयर का बेनिफिट, तो उसको एक्सपेंसेस। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। समझाए थे डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब किसी एसेट को हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं तो उसका वैल्यू कम होने लगता है। आज मोबाइल फोन खरीद के लाएं, साल भर यूज करके बेचेंगे तो उतना ही वैल्यू थोड़ी मिलेगा, कम मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू रेगुलर यूज, वियर एंड टियर। तो इसको क्या बोलना चाहिए? इनकम, एक्सपेंस, एसेट या लायबिलिटी? डेप्रिसिएशन को बोलना चाहिए इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। इनकम तो नहीं बोल सकते, जाहिर सा बात है, क्योंकि मेरा एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो इसको इनकम तो वैसे भी नहीं बोला जा सकता है, कुछ मिल थोड़ी रहा है।
क्या लाइबिलिटी बोल सकते हैं? एसेट अगर हम अपना यूज करें, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी रखा हुआ था, आप उसको यूज कर लें, तो क्या आपके सर पे ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि यूज कर लिए तो पैसा देना पड़ेगा? ऐसा कुछ आप ही का था, प्लांट एंड मशीनरी आप ही का था, तो किसी और को क्यों देंगे पैसा? वो कोई ऑब्लिगेशन भी लेके नहीं आने वाला। अब ये जो खर्चा हुआ, डेप्रिसिएशन इन शॉर्ट खर्चा, लॉस है, खर्चे के जैसा भी बोल। क्यों लगा डेप्रिसिएशन? क्योंकि साल भर यूज किए होंगे। तो ये जो डेप्रिसिएशन लगा है, इसका फायदा सिर्फ इस साल भर होगा या अगले साल भी मिलेगा? सर इस साल भर। क्यों इस साल भर? क्योंकि अगले साल अगर वापस से हम यूज कर लें एसेट को, तो हमको वापस से डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, उससे बेनिफिट तो बस इसी साल भर मिला ना। तो मनी पेड हुआ है, बट एक्चुअली में मनी पेड हुआ नहीं है, ये लॉस के जैसा है। इसको मनी पेड नहीं बोलेंगे, लॉस के जैसा, किसी को पैसा देते नहीं, लॉस हुआ है, एसेट रिड्यूस हुआ है, और एसेट यूज करके जो बेनिफिट मिला होगा वो बस करंट ईयर का ही बेनिफिट मिला है। तो इस तरीके से अपने को क्लासिफाई कर करके देखना होगा। एक तो और देखते हैं, कैपिटल। कैपिटल क्या होता था? ऑनर जब कुछ पैसा बिजनेस में लगाता है तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल क्या होता है? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बिजनेस अलग आइडेंटिटी रखता है अदर देन इट्स ऑनर। कैपिटल सबसे पहले देखते हैं, क्या कैपिटल लायबिलिटी होगा? इनकम हो सकता है कैपिटल? नहीं सर। नहीं, इनकम नहीं हो सकता है। पैसा तो मिल रहा है, नो डाउट। कैपिटल मतलब ऑनर जो है वो बिजनेस में पैसा तो लगा ही रहा है। अकाउंटिंग तो हम लोग बिजनेस की नहीं करते, तो पॉइंट ऑफ व्यू तो बिजनेस का रख के सोचेंगे। बिजनेस को तो पैसा मिल रहा होगा, क्या ये पैसा इन फ्यूचर लौटाना पड़ेगा कभी? यस सर। लौटाएंगे जिस दिन ऑनर को बिजनेस लौटाना होगा। पैसा लौटाएंगे ही। जब तक बिजनेस चल रहा है चल रहा है। मतलब आप एक दुकान अपना खोले, उसमें 1 लाख रुपया लगाएं, अब जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक 1 लाख रुपया आपका फंसा हुआ है। जिस दिन बिजनेस बंद होगा, सब सामान बेच के अपना पैसा तो रिकवर करेंगे। सिमिलरली विद कैपिटल, आज कैपिटल लगाए हैं, इन केस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं, कभी ना कभी तो बिजनेस बंद होगा। जब बिजनेस बंद होगा तो पैसा वापस विड्रॉ करेंगे, तो कैपिटल पैसा तो वापस लेके जाएगा ही। तो एसेट तो इनकम तो नहीं बोल सकते। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि पैसा तो मिल रहा है ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो खर्चा थोड़ी है पैसे का, एक्सपेंसेस नहीं। एसेट, एसेट तब बोलते हैं जब कोई राइट मिले, मतलब कोई इंसान आपको पैसा दे और आपका राइट बन जाए। ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी से पैसा ले और आपका राइट बन जाए उस पर्सन के ऊपर? नहीं हो सकता। आप पैसा लेंगे भी और राइट भी मिलेगा, ऐसा नहीं। राइट लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो बिजनेस यहाँ पे पैसा रिसिप्ट कर रहा है तो एसेट नहीं हो सकता है, होगा ये लाइबिलिटी। तो लॉजिकली सोचेंगे हमेशा लाइबिलिटी होगा, बट विथ लॉजिक। क्यों होगा? क्योंकि ऑब्लिगेशन बनेगा टू पे इन फ्यूचर। तो लॉजिक के साथ सोचेंगे क्या इनकम होता है, क्या एक्सपेंस होता है, क्या एसेट, क्या लाइबिलिटी। अब इसके बाद हम लोग अभी तक क्या समझे? हम लोग टाइप ऑफ अकाउंट समझे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझे। ये अकाउंट को हम लोग पहले 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, देन फिर इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी। यही 4 चीज होता है। क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, क्या एसेट, लाइबिलिटी, ये विद एग्जांपल हम लोग समझे। अब हम लोगों को देखना है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का रूल है क्या? टॉपिक भी लिखो, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ब्रॉडली अपने पास 3 टाइप का अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी यही 3 चीज के ऊपर लगता है। अगर एमसीक्यू पूछा जाए कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कौन बनाया है, तो ये याद रखेंगे, लुकास टस्कनी।
फादर ऑफ मॉडर्न डबल इंटरेस्ट। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल के लिए रूल क्या बोलता है? पर्सनल मतलब कोई इंसान ही होगा ना, मतलब इंसान होगा तो या तो वो कुछ रिसीव करेगा या तो वो पे करेगा। कोई इंसान या तो पैसा रिसीव करता है या तो पे करता है। और पूरे अकाउंट में दो ही चीज करना है, व्हेन टू डेबिट एंड व्हेन टू क्रेडिट। इसको थोड़ा सा मैनेज करके लिखते हैं। पर्सनल क्या लिखते हैं? डेबिट। तो पर्सनल अकाउंट में कोई चीज को डेबिट कब करेंगे? पर्सनल मतलब कोई इंसान होगा, उसको डेबिट कब करेंगे? डेबिट द रिसीवर। जब वो कुछ रिसीव कर रहा होगा तो उसको डेबिट करेंगे। जब कोई पर्सन कुछ रिसीव करता है तो उसको हम लोग करते हैं डेबिट। और जब कोई पर्सन कुछ गिव करता है, देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एग्जांपल से समझे। पर्सनल का एग्जांपल है, you purchased goods from Mr. X. You purchased goods from Mr. X. You मतलब आपका अपना बिजनेस। गुड्स परचेज किया मिस्टर एक्स ने। सबसे पहले खोज के बताइए यहाँ पे पर्सनल है कौन? पर्सनल नेचर कौन दिख रहा है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स पर्सनल नेचर पे है। अब सोचना है मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है? मिस्टर एक्स, हम मिस्टर एक्स से सामान खरीदे तो मिस्टर एक्स क्या किया होगा? गिव कर रहा था, गिव किया होगा ना, सामान अपने को दिया होगा क्रेडिट पे। तो मिस्टर एक्स ने को सामान दिया होगा तो मिस्टर एक्स को क्या कर देना चाहिए? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। एक्स को कर देना चाहिए क्रेडिट। दूसरा क्या होगा वो बाद में देखेंगे, अभी बस पर्सनल को एनालाइज कर, इसको कर देना चाहिए क्रेडिट। और एग्जांपल लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड 5000 का। अब मिस्टर जेड को 5000 का सामान बेचें, सबसे पहले खोजेंगे यहाँ पे पर्सनल कौन है? मिस्टर जेड। मिस्टर जेड। पर्सनल है। अब पर्सनल में सोचना है कि मिस्टर जेड क्या कर रहा होगा, उसको कुछ मिल रहा होगा या वो दे रहा होगा। हम सामान बेचे मिस्टर जेड को, तो मिस्टर जेड को क्या हुआ? रिसीव की गिव? रिसीव कर रहा था। रिसीव। मिला ना, उसको तो सामान मिला, मिस्टर जेड को सामान मिला, दैट मीन मिस्टर जेड इज ए रिसीवर। और रिसीवर को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट या क्रेडिट? क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग सेकंड रूल पे चलेंगे। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब बैंक में जाके कुछ पैसा डिपॉजिट किया, मान लेते हैं 2000 रुपया बैंक में जाके आप डिपॉजिट करके आए हैं। तो सबसे पहले खोजिए यहाँ पे पर्सनल नेचर का कौन है? बैंक। बैंक। अच्छा, ये दोनों कैसा पर्सनल था? पर्सनल में भी 3 टाइप था ना, तो ये दोनों कैसा पर्सनल? आर्टिफिशियल। ऊपर वाला दोनों एक्स और जेड नेचुरल। नेचुरल। लगा हुआ ना, मतलब इंसान होगा नेचुरल। बैंक कैसा होता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ अगर बैंक का नाम लिख देते ना, ये वाला बैंक स्टेट बैंक, तब बोलते तो आर्टिफिशियल होगा। लेकिन बैंक मतलब कोई भी बैंक हो सकता है ना, फिर तो नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव है तो पर्सनल। अब पर्सनल में अपने को सोचना है कि बैंक को क्या हो रहा होगा? रिसीव की गिव। हम क्या किए? पैसा ले जाके बैंक में डिपॉजिट किए, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसको रिसीव हुआ कि गिव हुआ? रिसीव। रिसीव हुआ, उसको तो मिला ना कुछ, रिसीव हुआ। और रिसीवर को क्या करना चाहिए? डेबिट। डेबिट। डेबिट द रिसीवर। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस में हम लोगों को सबसे पहले ये खोज रहेगा कि पर्सनल नेचर है कौन, चाहे तीनों में से किसी टाइप का पर्सनल।
देन फिर सोचेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है। वो रिसीव कर रहा होगा तो डेबिट, गिव कर रहा होगा तो क्रेडिट। तो ये था अपने लिए पर्सनल। सेकंड है अपने पास रियल। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट मतलब एसेट्स आएगा यहाँ पे, विथ एक्सेप्शन, सारा एसेट नहीं आएगा बट आएगा तो एसेट। एसेट को क्या कर सकते हैं आप, या तो खरीद सकते हैं या तो बेच सकते हैं, यही कर सकते हैं ना, ये आएगा एसेट। और एसेट को दो ही चीज कर सकते हैं, या तो एसेट को खरीद सकते हैं या तो एसेट को बेच सकते हैं। जब आप एसेट को खरीदेंगे तो वो चीज क्या हो रहा होगा, आपके पास आ रहा होगा। एसेट को जब खरीदेंगे तो वो चीज आपके पास आ रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कम्स इन। आ रहा है तो कम्स इन। और जब वही चीज आप बेच देंगे तो आपके पास से चला जाएगा, तो इसको बोल देंगे गोज आउट। रियल अकाउंट इंक्लूड करता है एसेट को। एसेट परचेज या सेल को एक चीज होगा, जब आप एसेट एक्वायर कर रहे होंगे तो वो आपके पास आ रहा होगा, आपको मिल रहा होगा, कम्स इन। बेच रहे होंगे तो उसको बोल देंगे गोज आउट। तो जब एसेट आता है तो उसको करते हैं डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, उसको बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इधर रहता है वर्ड व्हाट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब कुछ आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, याद रखेंगे। एग्जांपल है ये रियल अकाउंट। परचेस्ड कार फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस में यूज करने के लिए एक कार खरीदे होंगे। अब खोज के बताइए यहाँ पे रियल अकाउंट कौन सा है? कार। 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 आप परचेज किए इसको, ये कार आया होगा कि गया होगा आपके पास से? आया आया। आया। कम्स इन। तो क्या करना चाहिए इसको, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट डेबिट एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा यहाँ पे। रियल अकाउंट कौन है? मनी। मनी। मनी मतलब कैश। हम्म, मिस्टर एक्स कैसा अकाउंट है तो एसेट में, पर्सनल। है तो एसेट बट पर्सनल है।